वेलकम टू सिविल ट्यूब। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई की रिक्रूटमेंट नोटिस आ गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन फिल कर सकता है फॉर्म, कौन सी पोस्ट है, कौन सा आरआरबी आपको भरना है। ये सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये नोटिस नंबर 03/2024। ये डिफरेंट पोस्टों के लिए एडवर्टीज़मेंट है, जैसे जेई, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइज़र और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र। तो ये सारे अलग अलग लेवल की पोस्ट है। ये जो स्टार्टिंग डेट है वो है 30/7, 29 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। देन हम ये देख लेते हैं लेवल 7 की पेमेंट है केमिकल सुपरवाइज़र और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र की, और जो जूनियर इंजीनियर की पेमेंट है वो है लेवल 6 की, जो कि रफली अराउंड स्टार्टिंग 68,000 के आसपास मिलेगी। पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 7,934। ये अलग अलग आरआरबी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नीचे हम एनेक्जर बी में देखेंगे इसको। इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले से आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हुए हैं कि सबसे पहले तो एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्लोजिंग डेट के पहले होनी चाहिए। जो भी फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। जो पोस्ट पैरामीटर है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे देखेंगे, और जो लोग उसमें फ़िट बैठते हैं वही उसके लिए अप्लाई करें। हम सिर्फ एक आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरस आरआरबी, ये जो सारी पोस्ट हैं ये अलग अलग आरआरबी वाइज निकली हुई हैं। हम सिर्फ एक आरआरबी रीजन वाइज अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये टोटल नंबर ऑफ़ आरआरबी हैं, टोटल 21 आरआरबी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अजमेर में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ भोपाल में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ गुवाहाटी में इंटरेस्टेड होंगे, तो उस हिसाब से हम एरिया वाइज भर सकते हैं आरआरबी को। ये जोनल मैप है रेलवे के। इसमें आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको किस एरिया में भरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इस एरिया में रहता है तो वो भोपाल आरआरबी प्रेफर करेगा। अगर कोई इस एरिया में रहता है तो ऑब्वियसली वो मुंबई आरआरबी प्रेफर करेगा। सिमिलरली नीचे चलते हैं। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट, जो भी हम अभी प्रोवाइड करेंगे वो हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सबमिट करना है, उस वक्त उस चेक होंगे। क्रूशियल डेट, जो भी सर्टिफिकेट्स हमारे लगे हैं SC ST OBC के, दैट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज़ 29 अगस्त। ये है क्रूशियल डेट। सर्टिफिकेट आप उस हिसाब से अपने अलाइन कर लें। मेडिकल फिटनेस के लिए कई सारी पोस्ट हैं, जैसे कि परमानेंट वे की है, तो पी वे की जो पोस्ट है उसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं, और जो लेज़िक सर्जरी जिन्होंने कराई है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पी वे की जॉब की डिमांड ऐसी होती है कि आपको ट्रैक्स पे होता है, आपको डिस्टेंट विजन क्लियर होना चाहिए। तो मेडिकल ग्राउंड्स हम देख लेंगे नीचे क्या क्या है। सिमिलरली एज ब्रैकेट क्या है, 18 to 36 ईयर्स का एज ब्रैकेट है। जेई के लिए सैलरी लिखी हुई है कि 6 लेवल 6 में मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट समझा देता हूँ कि अगर 35,400 बेसिक है तो लगभग 1.46% के आसपास आप मल्टीप्लाई कर दो 46% के आसपास, तो डीए मिला के और प्लस HRA मिला के प्लस कुछ अलाउंसेस और होंगे रेलवे में, वो मिला के आपकी सैलरी लगभग 68,000 स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलेगी। देन आरआरबी वाइज जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे सेकेंड स्टेज के लिए, वो 15 गुना होंगे वैकेंसीज़ के। तो पहला 2 स्टेज में पेपर होगा, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, मेरिट के हिसाब से 15 टाइम्स सेकंड स्टेज में जाएंगे। नीचे हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे उसका। नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि गेट में नेगेटिव मार्किंग होती है। अप्लाई कैसे करना है, अकाउंट क्रिएट करना है हमको। मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, वेबसाइट में हम जब जाएंगे तो हमको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमको करना है। और जो भी हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह लगने हैं, वो सारे फॉर्मेट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, नीचे ये एडवर्टीज़मेंट आ गया है 30 जुलाई का कि रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जेई एंड अदर पोस्टेज लाइक दिस। फॉर्मेट में आप जाओगे तो किसी को SC ST OBC EBC EWS माइनॉरिटी, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होने चाहिए, तब जाके वो मान्य होंगे। क्लॉक रूम की फैसिलिटी आरआरबी प्रोवाइड नहीं करता है एग्ज़ामिनेशन के दौरान। अगर एक से ज़्यादा आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं पहले जॉब में थे और उनको डिसमिस किया गया है, वो एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखें कि अपना नाम, फादर्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है वही लिखें। मैंने कई कैंडिडेट्स को पर्सनली जानता हूँ
जो बहुत ब्राइट हैं, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, लेकिन ये वाले क्राइटेरिया में बाहर हो गए, तो आप प्लीज़ अभी देख लें कि 10th के सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है। नहीं हो तो उसको टाइमली करेक्ट करा लें। अगर इन केस ऑफ नेम चेंज है तो गज़ट नोटिफिकेशन आपको डीवी के टाइम पे दिखाना पड़ेगा नेम चेंज का। सिमिलरली जो सीबीटी डीवी की जो डेट्स हैं और जो वो पार्टिसिपेटिंग आरआरबी की वेबसाइट पे दिखा दी जाएंगी, और ई कॉल लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा 4 दिन पहले, और 10 दिन पहले के आसपास सिटी इंटीमेशन दे दी जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ रेलवे ऑप्शंस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वेरियस पोस्ट अभी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करेंगे, तो ये हम लास्ट में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार अगर ये भर दिया तो आपकी लाइफ इस पर डिसाइड होनी है। तो ये जो क्राइटेरिया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम देख लेंगे। देन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि आइडेंटिकल थी, तो रेलवे ने अभी क्या किया, इनको मर्ज कर दिया है, लेकिन ये मर्जर परमानेंट नहीं है, ये जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ एप्लीकेशन है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिक्रूटमेंट अलोन। इसका मतलब ये नहीं है कुछ मर्ज कर, जैसे पीवे एंड ब्रिज मर्ज किया हुआ है तो आपको कंबाइंड उसमें चूँकि मेडिकल ग्राउंड सेम है, पे स्केल सेम है, तो उन्होंने मर्ज कर दिया है आपकी ईज़ के लिए। लेकिन जब डीवी के वक्त होगा उस वक्त वो आपसे ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस पूछेंगे कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर। तो ये तो जस्ट पर्पज़ उनका यही है कि रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस ईजी हो जाएं, दैट्स इट। तो डीवी के वक्त मेन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हमको आरआरबी और हमको सर्विस सीरियल नंबर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी स्टेज के कंप्लीशन पे मेरिट के बेसिस पे उनको रेलवे की पोस्ट और यूनिट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई ऑप्शन फिल नहीं करते तो अनविलिंगनेस मानी जाएगी, तो इसका मतलब हमको सारे ऑप्शंस फिल करने हैं, चाहे हमें वो सर्विस पसंद हो, वो डिपार्टमेंट पसंद हो या ना हो। शॉर्टफॉल के केस में एक्स्ट्रा लिस्ट मेंटेन की जाएगी, जिससे कि वेटिंग लिस्ट मेंटेन करेंगे। इसका मतलब है ये नोटिफिकेशन कैंसिल कर सकते हैं, ये लिख देते हैं जैसे ये इनका सेफ्टी क्लॉज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई टाइम के बाद रिक्रूटमेंट आई है तो वो कराएंगे इसको। राइट टू अपॉइंटमेंट आरआरबी लिखता है कि जो भी रिकमेंडेड नेम है वो जोनल पीयू को दे देंगे। इसके बाद ऑफर अपॉइंटमेंट कौन देगा, जोनल रेलवे देगा उनको। रेलवे से आरआरबी सिर्फ रिकमेंड करता है सूटेबल कैंडिडेट्स के नाम। अल्टीमेटली सारा क्राइटेरिया ये है, तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग मुंबई से भर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाए, जो लोग गोरखपुर से भर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग बाद में हो। तो ये जोनल रेलवे पर डिपेंड करता है, इसका मतलब आरआरबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा उस दौरान सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, क्लियरली लिखा हुआ है। स्टाइपेंड लगभग आप सैलरी का आधा मान सकते हो। अगर इनकेस कोई सिक्योरिटी बॉन्ड होगा तो हमको भरना है वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ रेलवे में नहीं भरवाता है। पोस्टिंग के दौरान ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट देयर इज़ नो क्लेम एज टू राइट टू ट्रांसफ़र, ना ही 5 से 10 साल ट्रांसफ़र होगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि आप जो भी आरआरबी भरें बहुत सोच समझ के भरें, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ रेलवे में जो कि गलत जोन भरने की वजह से गलत जोन में है वो, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र और पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। तो शुरू के जो आपकी लाइफ है, यूथ की जो लाइफ है, स्टार्टिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका एरिया कहाँ पे आप सर्व कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो ट्रैवल फैसिलिटी है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, वो फर्स्ट क्लास रेलवे पास उनको एडमिसिबल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे एडमिसिबल होगा। आरआरबी में शेयर द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट स्कोर और मार्क ऑब्टेन। तो आप ध्यान रखें कि आप ये कंसेंट ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कई सारे डिपार्टमेंट PSU भी आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट दे सकते हैं। तो जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए ये क्लॉज है कि आप ये एग्ज़ाम दें और इस एग्ज़ाम से आप फर्दर और सिलेक्शन मिल सकती है आपको। लास्ट मिनट रश अवॉइड करने के लिए आप टाइमली फॉर्म भरें। वैकेंसीज़ के बारे में मर्ज कैटेगरी है जो शुरू में बताया गया था, 2 ये अलग अलग है। आरआरबी की जो डिटेल नोटिफिकेशन है जो हम ये पढ़ रहे हैं, और एनेक्जर बी में रेलवे जोन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी दिया गया है। सिमिलरली मेडिकल स्टैंडर्ड डीवी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें विजुअल एक्टिविटी स्टैंडर्ड इज़ इंपॉर्टेंट मेडिकल फिटनेस फॉर रेलवे सर्विस। जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड ये है A3 पीवे के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, और ये B1 B2 C1 हम देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ होना है हमको। जिनकी लेजिक सर्जरी है या अदर सर्जिकल प्रोसीजर है वो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो अप्लाई ना करें इस पोस्ट के लिए। नेशनैलिटी इंडियन, नेपाल, भूटान, तिब्बतियन, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड अगर आप इन बाकियों कैटेगरीज से हो। सिमिलरली एज लिमिट 18 से 33 थी, अब 36 कर दिया 3 साल का। कोविड पैंडेमिक की वजह से इन्होंने बेनिफिट दिया हुआ है।
अपर एज लिमिट यहाँ लिखी है, आप सभी प्लीज़ अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में इसको चेक कर लें। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको। सिमिलरली इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ बर्थ जो भी 10th की मार्कशीट में लिखा है वही करें, क्योंकि बाद में देयर इज़ नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और ये बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सिमिलरली एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। तो अगेन वही बात रिपीट की है, 500 रुपये फ़ीस है, जिसमें कि 100 रुपये कट के 400 रुपये वापस हो जाएगी अगर आप एग्ज़ामिनेशन देने जाते हो तो फर्स्ट स्टेज का। मोड ऑफ फीस पेमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए EBC क्लास के लिए क्लॉज, रिफंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मैंने आपको बताया है। वर्टिकल रिजर्वेशन अलग अलग, जैसे EWS के लिए या फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है। ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर कोई EWS है तो क्या मतलब है उसका। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD के लिए, ये सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किए हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ PWD कैंडिडेट्स के केस में द अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी सिमिलरली एक्स सर्विसमैन के क्लॉज लिखे हुए हैं, PWD के क्लॉज लिखे हुए हैं। हम आ जाते हैं, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको NOC लेना पड़ेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है दैट डायरेक्टली अगर आप ट्रेनिंग में हो, प्रोबेशन में हो किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU में, तो आप अपनी इन्फॉर्म कर दो अपने एम्प्लॉयर को। सिमिलरली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को NOC प्रोड्यूस करना है तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाई फॉर NOC ना हो, अप्लाई फॉर NOC, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आती है। एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको NOC देना है। आगे चलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 स्टेज में होगी, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और ये तीसरा स्टेज, क्योंकि ये साथ में होना है, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा। फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकंड स्टेज CBT 2, थर्ड स्टेज DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी है आपको SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज CBT में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। स्क्रीनिंग नेचर होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो CBT के होंगे मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन के होंगे, चूँकि अलग अलग फेजेज़ में एग्ज़ाम होगा तो स्कोर नॉर्मलाइज किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो कि 15 टाइम्स होंगे वो बुलाए जाएंगे सेकेंड स्टेज में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा विद MCQ। ये इसका सिलेबस है, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जिसको ये वीडियो चाहिए हो प्लीज़ कमेंट करें। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडिकेटिव है, लेकिन चूँकि इन्होंने इतना दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25, तो लगभग ये फॉलो करते हैं पास प्रैक्टिस के हिसाब से। सेकेंड स्टेज CBT में 15 गुने लिए जाएंगे और 120 मिनट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये CBT 2 का सिलेबस लिखा हुआ है। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिसमें ये सारे पॉइंट कवर हों, जैसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, 10 नंबर, ये 15-15। आप देखो टेक्निकल एबिलिटी, अगर जैसे किसी का सिविल है या इलेक्ट्रिकल है तो वो 100 नंबर की है, बाकी की 50 नंबर एक्स्ट्रा है। और आपको पता है जो आज का कंपटीशन है तो ये 50 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली इंडिकेटिव। मिनिमम परसेंटेज UR के लिए 40 है, EWS के लिए 40 है, OBC के लिए 30% मिनिमम लेके आने। वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा, इसका मतलब आप मान के चलो यहाँ पर कि न्यूमेरिकल यहाँ पर होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, तभी आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जा रहा है, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर गेट में दिया जाता है। जिसके पास भी 3 साल का डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है वो दे सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। ये केमिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए है, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। आप एक एग्ज़ाम ग्रुप भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम ग्रुप, ये एग्ज़ाम ग्रुप है, ये एक एग्ज़ाम ग्रुप है, ये एक एग्ज़ाम ग्रुप है और ये एक एग्ज़ाम ग्रुप है, तो आप एक एग्ज़ाम ग्रुप भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द DMS इस 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो आप ये भी भर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेकेंड स्टेज एंड DV इम्पैनलमेंट, ये मैंने आपको बताया 15 टाइम्स होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन दी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त सेकेंड स्टेज में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बराबर DV के लिए बुलाया जाएगा। अगर 2 और मोर कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं मेरिट पोजीशन, तो एज क्राइटेरिया से देखा जाएगा, जो भी कैंडिडेट ओल्डर होगा उसकी मेरिट ज़्यादा दी जाएगी। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उनकी क्राइटेरिया दी है कि किसकी फ़ोटो किस इमेज में होनी चाहिए और कितने साइज़ में होना चाहिए। लिस्ट ऑफ RR भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये उनकी वेबसाइट्स दी हुई हैं।
सिमिलरली ये जनरल गाइडलाइन दी हुई है कि जो क्वेश्चन होंगे CBT के वो इंग्लिश या फिर हिंदी एंड 13 अदर रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे, तो आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चुनना पड़ेगा एप्लीकेशन के दौरान। एक्सेप्टेंस के बाद आपके पास रिसीविंग ईमेल और SMS आएगा। जब तक ये ना आए तब तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपकी डिटरमाइनिंग ये टाइमलाइन है कि 30/8 से 8/9 तक आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन फ़ीस देने के बाद। इनवैलिड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्टेड एप्लीकेशन की वेबसाइट RRB की वेबसाइट पे शो किया जाएगा कि किस वजह से रिजेक्ट हुई है। कॉल लेटर आपका 4 दिन पहले आएगा, 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन की जाएगी ताकि आप अपने ट्रांजिट अरेंज कर लें। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फ्री ट्रैवल फैसिलिटी होगी। कॉल लेटर वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो ID के साथ रखना है। ये जब एग्ज़ाम आएगा तब हम एक और इस पर वीडियो बनाएंगे। आपको एक सेम कलर फ़ोटो भी ले जाना होगा एग्ज़ामिनेशन के दौरान। एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोविजनल और रेगुलर डिग्री की जो डेट है, डेट ऑफ इशू है, वो मेंशन करनी पड़ेगी और वो आफ्टर दी लास्ट डेट ऑफ CN के बाद की नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो फिर आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट या डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट लगाओ जो कि लास्ट डेट ऑफ CEN के पहले का है। ये इन्होंने लिखा हुआ है, जो भी हमारे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो इसको फॉलो करें। अगर इनकेस नहीं भी है तो ये क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से कि आपका डिक्लेरेशन रिजल्ट शुड बी इस डेट के पहले हो चुका है, तो DV में ये सब चेक किया जाएगा। ये UFM है जो चीटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए क्लॉज लिखे हुए हैं। मिसलेनियस कुछ प्रोविजंस लिखे हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधे आ जाते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट हैं एनेक्जर में। तो ये SC/ST के लिए फॉर्मेट है, ये बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए फॉर्मेट है। इस तरीके से हमारे एनेक्जर्स में फॉर्मेट्स लगे हुए हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये हमारा सिलेबस दिया है एनेक्जर 7A में, जिसे सिविल का सिलेबस दिया है। इस सिलेबस पे हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, और ये चूँकि टेक्निकल सिलेबस दिया हुआ है तो ये CBT 2 का सिलेबस है। इस पर हम डिटेल डिस्कशन करके हमारा प्लान है सिविल ट्यूब का कि हम इस पर वीडियोस बनाएंगे, कुछ डायरेक्ट MCQ की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो ये सारे आपके एनेक्जर में सिलेबस डले हुए हैं। मैकेनिकल का सिलेबस डला हुआ है, CMA का सिलेबस डला हुआ है, ये सब की डिटेल सिलेबस उन्होंने मेंशन कर दिया। अब हम आ जाते हैं पोस्ट पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग जिसके पास है वो इन सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। JEE PV एंड ब्रिज, डिज़ाइन वर्क एंड रिसर्च, सिविल एंड सिविल वर्कशॉप। ये अब आप इसमें देख लो कि मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं A3 का, जैसे फॉर एग्जांपल। बाकी तो C1 B2 B1 C1 ये A3 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे आई है। तो जिसकी विजुअल एक्विटी ज़्यादा है वो PV और ब्रिज में अप्लाई कर सकता है। आगे आते हैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि मर्ज कैटेगरी। एक्चुअली जो ये सब डिपार्टमेंट ये हैं, ब्रिज, PV, डिज़ाइन, ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, वर्क्स, R&D, लेकिन इन्होंने फॉर द ईज़ ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो एक कैटेगरी ये बना दी है, एक कैटेगरी ये बना दी, एक कैटेगरी ये बना दी। अप्लाई करते वक्त हमको इसमें अप्लाई करना है, लेकिन DV के वक्त हमसे पूछा जाएगा आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कशन नीचे कर लेंगे। आगे चलते हैं वैकेंसी टेबल में। फॉर एग्जांपल ये RRB अहमदाबाद की वैकेंसी टेबल है। ये सारे वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज इसमें आई हुई कवर की हुई हैं। RRB अजमेर ने नॉर्थ वेस्ट रीजन, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट। अब आप देखो नॉर्थ वेस्ट रीजन की जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे ये 2 वैकेंसी हैं, ये है, ये 49 वैकेंसीज़ हैं। ये नॉर्थ वेस्ट की 55 हैं, या WCR की 11 हैं, नॉर्थ वेस्ट की 20 हैं, 6 हैं, WCR की 1 है। अजमेर का एग्जांपल ले लेते हैं। अजमेर ज़्यादातर पोस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन की करवा रहा है, पर वेस्ट सेंट रीजन की भी कुछ पोस्ट करवा रहा है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन के सारे डिविजन्स कवर हो रहे हैं, लेकिन ऑल डिवीज़न ऑफ नॉर्थ वेस्ट रीजन और WCR का कोई एक आध डिवीज़न की रिक्रूटमेंट करा रहा होगा। ये मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारा एक मैप है, ये WCR है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है। हो सकता है कि ये जो RRB अजमेर है ये रिक्रूटमेंट इस डिवीज़न की भी करा रहा हो, इस डिवीज़न की भी करा रहा हो, इस डिवीज़न की भी, इसकी भी और इसकी भी। ये 3 डिवीज़न की तो करा ही रहा है। इसके अलावा वह WCR के कोटा डिवीज़न की भी करा रहा है। तो आप लोग अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि ये जो अगर आप इस एरिया में आते हो तो इस डिवीज़न में आपको इतना एरिया कवर हो जाएगा।
ये आपको क्लियर रखना है भरते वक्त। सिमिलरली मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल भोपाल का मैं एग्जांपल देता हूँ, आरआरबी भोपाल। अब आरआरबी भोपाल WCR की भी करा रहा है, WR की भी करा रहा है, WR एंड WCR। अब आप एक बात ध्यान दो, WCR की ज़्यादातर वैकेंसी 10, 17, 36, 23, 29, लेकिन WR की कुछ 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 8 वैकेंसी। इसका मतलब ये है आरआरबी भोपाल WCR के सभी डिवीजन्स की वैकेंसी कवर कर रहा है, लेकिन कुछ वैकेंसी WR की भी किसी एक डिवीज़न की करा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैप ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भोपाल में रहता है तो आरआरबी भोपाल इस डिवीज़न की भी करा रहा है, जबलपुर डिवीज़न की भी करा रहा है, लेकिन WR की भी करा रहा है और ये रतलाम की भी करा रहा है। इसका मतलब ये पूरे इस एरिया की वैकेंसीज सर्व कर रहा है, जो ये जोनल मैप बने हुए हैं इससे डिफरेंट है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। मैं दूसरे कलर से डिपिक्ट कर देता हूँ। ये जो है ये इसको भी कवर कर रहा है, ये एरिया को भी कवर कर रहा है, और ये जो है ये इस एरिया को भी कवर कर रहा है एक्स्ट्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस एरिया में सर्व कर रहे हो। तो आपको बहुत ध्यान से इसको भरना है। एक बार ये भरा गया तो फिर ये फाइनल है। तो हम लगभग आप अपनी वैकेंसी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल भोपाल का देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड की ये सारी पोस्ट दी गई हैं। आप इसमें भरें कि आपको पीवे ब्रिज, अगर आप एलिजिबल हो तो ये भरो। डिज़ाइन ड्राइंग मैं आपको रफली बता देता हूँ। कोशिश ये करते हैं लोग बताते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में जो सब डिपार्टमेंट हैं, इसमें जो वर्क्स का डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वर्क्स एंड रिसर्च RD का। एंड इसके बाद जो अच्छा माना जाता है वो ब्रिज को रेलवे में अच्छा माना जाता है। देन लोग ऐसे बताते हैं रेलवे में कि इसके बाद जो डिपार्टमेंट माना जाता है वो डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। परमानेंट वे में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ जॉब मानी जाती है। तो लोग इस प्रकार से नॉर्मली भरते हैं। सभी को लगता है कि वर्क्स मिल जाए या वर्क एंड R&D मिल जाए। तो आप अपनी, ये मैंने सिविल का बताया आपको, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और रीजन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि WCR भर रहे हैं कि WR भर रहे हैं। सिमिलरली ये पूरे देश को ऐसे उन्होंने अलग अलग RRB, बिलासपुर RRB और चंडीगढ़, आप देखिए कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। इस हिसाब से लोग जो जॉब सीकर हैं उनको तो ये चाहिए कि बस जॉब उनको मिल जाए एज सुन एज़ पॉसिबल। फिर तो वो 5 से 10 साल में अपना ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने RRB चेन्नई भरा है। बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में जॉब्स कट ऑफ कम रहते हैं। तो आप RRB बहुत सोच समझ के भरिए। जो लोग ऑलरेडी, मेरे भाई जो जॉब में हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, मोस्ट का यही रहता है कि घर हो जाए, तो फिर वो अपना रीजन वाइज भरें, नो मैटर कट ऑफ ज़्यादा है। ये सारी वैकेंसीज़ दी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये सारी आप टेबल बने हुए हैं, आप अपनी वैकेंसी देख लें। इसके अलावा हम लोगों का एक प्रोजेक्शन है कि सिविल के लिए सिविल ट्यूब क्या कर रहा है। सिविल ट्यूब ने 500 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई हुई है। इन्वायरमेंट, OCF, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ब्रिज इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये सीरीज़ चाहिए कि नहीं। ये सीरीज़ में हम ऑलमोस्ट डेली या अनदर डे हम ये क्वेश्चन डालेंगे। 50 क्वेश्चन हम इसमें प्लान कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन डालने का। और ऐसे करके टोटल 500 क्वेश्चन हम 10 स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो 500 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो कवर होंगे, और टेक्निकल में आपको बहुत एज मिलेगा इसमें। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नया चैनल है, हम ये सारे वीडियोज़ आपके लिए कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।